नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश पुलिस एग्जाम भर्ती से रिलेटेड 2023 से रिलेटेड। मध्य प्रदेश जो में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, जो कि पहले व्यापम नाम से जाना जाता था, अब हो गया है एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड। तो एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से अभी अभी नोटिफिकेशन आने की उम्मीद लगी है। अभी सुर्खियों में चल रहा है, अखबार में आया है कि मध्य प्रदेश में लगभग 7500 पद पुलिस कांस्टेबल के और 500 लगभग 500 पद सब इंस्पेक्टर के, एसआई सब इंस्पेक्टर, जिसका बच्चे कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे। 6 साल हो गए, 6 साल बाद अब जाके एसआई की वैकेंसी आने का ही उम्मीद है। अभी भी उम्मीद है, अभी भी नोटिफिकेशन आया नहीं है। पहले आपका 7500 कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद आपका कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आएगा। और इस बार जो कांस्टेबल और एसआई की भर्ती होगी वो लगभग बिल्कुल पहले जो भर्ती हुआ करती थी उससे अलग ही प्रक्रिया से होगी। पहले का सिलेबस सेम रहेगा, बस पैटर्न चेंज, एसआई में पैटर्न चेंज हो सकता है, जबकि कांस्टेबल में पेपर 100 नंबर का रहेगा और उसी के साथ 100 नंबर का आपका फिजिकल जोड़ दिया जाएगा। अब 100 नंबर के फिजिकल में भी उन्होंने बहुत अच्छे से मार्किंग की है, जैसे कि उन्होंने 40 नंबर का तो आपके रनिंग के कर दिए हैं, 40 के बाद उन्होंने 30 नंबर का गोला फेंक कर दिया है और 30 नंबर की लॉन्ग जंप कर दी है। तो सिलेबस में पैटर्न वही रहता है पहले के जैसे। लगभग 30 से 40 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, लगभग 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं और लगभग 25 से 30 क्वेश्चन हमारी जीके जीएस के हो जाते हैं। तो हमारा 50 नहीं 60 to 70% तो मैथ और रीजनिंग को ही हो गया। 60 to 70% वेटेज है मैथ प्लस रीजनिंग का, ठीक है। तो कोई बच्चा अगर ये सोच रहा है कि मैं मैथ छोड़ के सिलेक्शन ले लूंगा, कांस्टेबल की नौकरी ले लूंगा, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले तो अपने दिमाग से मैथ का डर निकाल दीजिए और उसके बाद तैयारी चालू कीजिए। मैथ प्लस रीजनिंग ये दोनों कोर सब्जेक्ट है, इसके बिना आप सब बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं ले सकते। अगर आपको इस बार कांस्टेबल में सिलेक्शन चाहिए तो आपको मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग भी पढ़नी पड़ेगी, जीके भी पढ़नी पड़ेगी, तो ही आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा वेटेज है मैथ प्लस रीजनिंग का। उसके बाद बात कर लेते हैं जीके जीएस में। जीके जीएस में आपका हो गया हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स, उसके अलावा 1-2 क्वेश्चन साइंस हो गया, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, है ना, और एमपीजी के हो गया। हालांकि एमपीजी के ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम देखने को मिले इस बार, 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले, पर फिर भी आपको पढ़ना है क्योंकि पिछली बार भी कट ऑफ बहुत अच्छी गई थी। यूआर की, जनरल की लगभग 80 के आसपास कट ऑफ गई थी, तो उस हिसाब से आपको देख के चलना है कट ऑफ को। अगर आप एक भी टॉपिक छोड़ते हो या एक भी सब्जेक्ट छोड़ते हो तो आप सीधा सिलेक्शन से बाहर हो। तो सबसे पहले अगर आप अपना माइंड सेट कर चुके हो कि हमको कांस्टेबल या एमपीएसआई की तैयारी करना है, तो उसके लिए सबसे जरूरी बात है, सबसे पहले आपको सिलेबस पूरा करना है और पूरी चीजें पढ़ना है। बिल्कुल भी कोई पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है और पूरी चीजें पढ़ना है। अगर आप सोचोगे छोड़ दूं तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा उससे। तो ये हो गई आपके एग्जाम से रिलेटेड बात, सब्जेक्ट से रिलेटेड बात, कांस्टेबल से रिलेटेड बात, ठीक है। मैंने भी पिछली बार एग्जाम दिया था, मेरे 81 नंबर थे, अच्छा खासा गया था, ठीक है। तो मेरे भी 81 नंबर तभी आए थे जब मैंने पूरा एक एक सब्जेक्ट को गहराई से पढ़ा था। अब ये कांस्टेबल वैसा नहीं रहा जैसे 2016-17 में आता था। आप सोचो कि ऐसे ही नॉर्मल मैथ्स आ जाएगी, नॉर्मल रीजनिंग आ जाएगी, चलो बना लेंगे बिना पढ़े, 2-4 सवाल कॉन्सेप्ट सीख लिए। नहीं, आपको मैथ्स भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, डीपली मैथ्स पड़ेगा और रीजनिंग भी अच्छा पढ़ना पड़ेगा। जीके जीएस साइंस भी आपको डीपली बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़ोगे तो ही सिलेक्शन होगा, नहीं तो ऐसे लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, उनमें से किसी का सिलेक्शन नहीं होता। अभी देखना जब नोटिफिकेशन आएगा 15-20 लाख लोग फॉर्म भर देंगे, पर 15-20 लाख लोगों में से सिलेक्शन केवल होगा 7-7.5 लोगों का। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको 20 लाख लोगों में से 7.5 लोगों तक अपने आप को कैसे लाना है। तो 20 लाख लोगों में, इतने हाई कंपटीशन में आपको 7,000 लोगों में आना है, तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बहुत लंबी प्रोसेस है, बहुत तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 4-5 महीने बढ़िया से मेहनत कर लो, लग जाओगे तो फिर आगे जिंदगी में मेहनत इतनी नहीं करनी पड़ेगी। और
नाम तो फिर आपका हो ही जाएगा अपने गांव या शहर में कि हाँ भैया हमारे गांव का छोरा लग गया है, नौकरी हो गई है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन अगले महीने तक आपको देखने को मिल जाएगा। पैटर्न में थोड़ा चेंज मिलेगा पिछले साल से। तीसरी बात, एसआई की वैकेंसी भी लगभग कांस्टेबल का जैसे ही कंप्लीट होगा नोटिफिकेशन, उसी के थोड़े दिन बाद आपको एसआई की 500 लगभग 500 वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। एसआई की वैकेंसी यार इनको थोड़ी बढ़ानी चाहिए थी। अब इन्होंने इतने सालों बाद तो वैकेंसी दी है, लगभग 6-7 साल बाद वैकेंसी दी है, उसके बाद भी इन्होंने इतनी कम वैकेंसी दी है, तो कंपटीशन तो है। सोचना चाहिए था इनको थोड़ा बच्चों के बारे में कि 6 साल में कम से कम 6 साल बाद वैकेंसी दे रहे हैं, तो इन्होंने तो 100 वैकेंसी पर ईयर के हिसाब से भी नहीं दी। इतनी कम वैकेंसी इन्होंने तो एसआई को एमपीपीएससी बना रखा है। एमपीपीएससी में वो 300-400 वैकेंसी आती है, 500 वैकेंसी को एसआई की निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आपको बढ़िया से तैयारी करना है। बाकी और बातें आगे की बातें नोटिफिकेशन आएगा जब मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा चैनल। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, सब बातें बता दूंगा, एक एक कैसे तैयारी करनी है वो भी बता दूंगा, कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, चलो।